सहे नसीब भाई अख्तिशाम हमदानी एक मदद के बाद याद किया है आपने, शक्र है आपकी आवाज़ तो सुनी, शुजा तैमूरी ने चहकते हुए कहा। लाइन के दूसरी तरफ उनके पुराने दोस्त अख्तिशाम हमदानी थे। दोनों दोस्त स्कूल और कॉलेज में साथ साथ रहे थे। दोनों में गहरी दोस्ती थी, लेकिन फिर अख्तिशाम हमदानी एला तालीम हासिल करने के बाद सरकारी मुलाजिम हो गए। तरक्की करते करते उन दोनों वो वजारत खारजा में एक अहदे पर फाज थे। शुजा तैमूरी को अपने घरेलू हालात की वजह से तालीम अधूरी छोड़नी पड़ी। आदमी जहन थे, उसलिए मुख्तलिफ अदारों में इंतज़ामी मामलात देखते रहे। कभी किसी कारोबारी इदारे में रहे और कभी किसी सनती इदारे में। कुछ अरसे पहले ही उन्होंने एक आलमी शहरत याफ्ता सर्कस में मैनेजर के तौर पर काम शुरू कर दिया था। ये एक बिल्कुल नया तजर्बा था, लेकिन वो अपनी उस नई जिम्मेदारी से बहुत लुत्फ उठा रहे थे। मैं शर्मिंदा हूँ कि इतना गायब रहा, एहतिशाम हमदानी ने खफ्त से कहा। कुछ दिनों से तबीयत बहुत उदास थी। कुछ दफ्तरी मामलात ने ऐसा परेशान किया है कि एक बेचैनी सी लगी रहती है। ऐसे में तुम्हारी याद आई और आती चली गई। शक्र है, मैं तो समझा था आपने मुझे बिल्कुल ही भुला दिया है, शुजा तैमूरी ने खुशगवार लहजे में कहा। बात दरअसल ये है, एहतिशाम हमदानी खनखारते हुए बोले, बहुत जी चाह रहा है कि दारकूमत से चंद दिनों की छुट्टी ले लूं और तुम्हारे शहर में कुछ दिन गुजारूं। जी बहल जाएगा, कुछ पुरानी यादें ताज़ा हो जाएंगी। क्या तुम मुझे चंद दिनों के लिए अपना मेहमान बनाना गवारा करोगे? खुश आमदीद, शुजा तैमूरी जोश भरी लहजे में बोले। सड़कों पर मैं आज ही से आपका इंतज़ार शुरू कर रहा हूँ। तुम्हारे सर्कस का बहुत चर्चा सुना है। सर्कस के साथ मेरे बचपन की बहुत सी यादें वाबस्ता हैं। तुम्हारा सर्कस भी देखना चाहता हूँ। ज़रूर ज़रूर, शुजा तैमूरी बोले। आप आए तो सही, आप हमारे सर्कस को सारी जिंदगी भुला नहीं सकेंगे। शुजा तैमूरी को उम्मीद नहीं थी कि उनका पुराना दोस्त इतनी जल्दी उनके पास आन पहुंचेगा। अगले ही दिन सहपहर के वक्त एहतिशाम हमदानी उनके घर में मौजूद थे। दोनों दोस्त तपाक के गले मिले। शुजा तैमूरी ने अपने मेहमान दोस्त की खूब अभगत की। दोनों काफी देर तक पुरानी यादें ताज़ा करते हुए और क़हक़हे लगाते रहे। शाम का वक्त हवा तो शुजा तैमूरी ने एहतिशाम हमदानी से इजाज़त चाही, क्योंकि सर्कस में उनकी जिम्मेदारियों का वक्त हो गया था। आप आराम करें, मैं कोशिश करूंगा कि जल्दी वापस आ जाओ। किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुलाज़िम मौजूद हैं, बुला झिझक इसे हुक्म दीजिएगा, मैंने इसे समझा दिया है। नहीं नहीं, एहतिशाम हमदानी ने हाथ हिलाते हुए तेजी से कहा, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। रास्ते में हवाई जहाज में खूब आराम कर लिया। मैं सर्कस से लुत्फानंदोज हूँगा और तुम अपना काम न मटाते रहना। शुजा तैमूरी उनकी ये बात सुनकर बेहद खुश हुए। दोनों दोस्त खुशगिपियां करते हुए सर्कस के करीब पहुंच गए। हर तरफ रोशनी और चहल पहल थी। दूर से ही सर्कस का नाम 7 स्टार इंटरनेशनल सर्कस जगमगाता हुआ नजर आ रहा था। शुजा तैमूरी ने अपने मेहमान दोस्त को खास जगह पर बैठाया और अमले को उनका ख्याल रखने की हदायत दी। सर्कस खचाखच भरा हुआ था। सर्कस के फनकारों ने बहुत से हैरत अंगेज और दिलचस्प करतब दिखाए। कुछ देर बाद शुजा तैमूरी भी एहतिशाम हमदानी के साथ आकर बैठ गए। वाकई तुम्हारे सर्कस का मयार हर लिहाज से बैनुल अक़वामी है, एहतिशाम हमदानी ने तारीफ की। आपकी पसंदीदगी का शुक्रिया। आपने देखा होगा कि सर्कस के तमाम इंतजामात तरक्की याफ्ता मुल्कों के मयार के मुताबिक किए गए हैं। हम अपने फनकारों को भारी मुआवजा देते हैं। इसी गुफ्तगू के दौरान दो मुसख्रे भड़कीले लिबास पहने अल्टी सीधी बातें कर रहे थे और तमाशाई हंस हंस कर लोट ऊट हो रहे थे। अचानक एहतिशाम हमदानी के चेहरे का रंग बदल गया। ये उनके हाथ का इशारा एक मुसख्रे की तरफ था और उनके अलिफाज टोट टोट कर नकुल रहे थे, ये तो राजा अकराम है, मेरा भागा हवा मुलाज़िम। शुजा तैमूरी हैरत सदा होकर उनकी तरफ देखने लगा। चंद दिन पहले ही ये शख्स, यानी राजा अकराम, मौके पाकर मेरी कीमती चीज़ें चराकर गायब हवा है। न जाने कम वक्त ने किस तरह मेरी तिजोरी खोली और उसमें से बेशकीमत ज़ेवरात और भारी रकम निकाल ली। मैं दफ्तर से वापस आया तो तिजोरी खली हुई थी और कीमती चीज़ें
गायब थी, मैंने इसे बहुत ढूंढा है, किस्मत की खूबी देखें कहाँ आनकर मिला है। शोजा तैमूरी सोचते हुए बोला, लेकिन आपको यकीन है कि यही मुसखरा राजा अकराम है? मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि दोनों मुसखरों ने खूब मेकअप किया हुआ है और नकली नाक लगा रखी है, आपसे पहचानने में कोई गलती तो नहीं हुई? हरगिज़ नहीं, हमदानी ने जोर से सर हिलाया। राजा अकराम हर थोड़ी देर बाद अपने दाएं कान की लो खींचता है और ये मुसखरा अब तक कई बार ये अमल देहराज का है। ये देखें, एक बार फिर उसने अपने मखसूस अंदाज में अपने दाएं कान की लो खींचा है। नहायत अजीब बात है, शोजा तैमूरी बड़बड़ाए, नहायत अजीब। इतनी देर में दोनों मुसखरे उछलते कूदते अकबी दरवाजे पर लटके हुए पर्दे के पीछे गायब हो गए। आहतेशाम हमदानी तेजी से उठ खड़े हुए और बोले, मुझे फौरन उसके खेमे में ले चलो दोस्त, नकदी और ज़ियूरात की इतनी अहमियत नहीं है, तजूरी में मेरे बहुत कीमती कागजात थे, कम वक्त ने सब कुछ मेरे ही थीले में डाला और रफू चुकर हो गया था। दरअसल मुझे वो कागजात चाहिए। शोजा तैमूरी परेशानी की हालत में उठे और अपने दोस्त को साथ लेकर बाहर का रुख किया। दोनों बैरूनी दरवाजे की तरफ लपके। दरवाजे के बाहर एक हजूम था, गालबा कोई झगड़ा हवा था, चीख व पकार और शोर व हिंगामा बरपा था। अचानक एक तरफ से एक सिपाही नमूदार हवा और सूरत हाल पर काबू पाने की कोशिश करने लगा। क्या मुसीबत है? हमें जल्दी राजा अकराम के पास पहुंच जाना चाहिए, ऐसा न कि वो फरार हो जाए। एहतिशाम हमदानी घबरा कर बोले, बेफिक्र रहीं। शोजा तैमूरी ने उन्हें तसल्ली में अपने नायब की जिम्मेदारी लगाकर 2 मिनट में फारग हो जाता। दरअसल सर्कस के इंतजामात में मेरी जिम्मेदारी है, ऐसा न हो का ये झगड़ा फैल जाए और सर्कस का सारा प्रोग्राम गड़बड़ हो जाए। ये कहकर वो एक लंबे कद के आदमी की तरफ बढ़ गए जो लंबे लंबे डिग भरता हवा उनकी तरफ आ रहा था। शोजा तैमूरी ने उस शख्स को कुछ हदायत दी और दोबारा पलट कर एहतिशाम हमदानी के पास आ गए। हजूम अभी तक इसी तरह मौजूद था। अगर जहमत न हो तो सिर्फ चंद मिनट के लिए मेरे दफ्तर में तशरीफ रखें। शोजा तैमूरी ने कहा, मुझे ज्यादा देर नहीं लगेगी। थोड़ी देर बाद वो हाँकते हुए अपने दफ्तर में दाखिल हुए और एहतिशाम हमदानी का हाथ थाम कर बोले, आइए मेरे साथ। उन्होंने तेज तेज चलते हुए सर्कस का चुकर काटा और अब की बढ़े जहां खैमों की कतारें नजर आ रही थीं। छोलदारियों और खैमों के नज़दीक शोजा तैमूरी ने एक फनकार को रोका। उसके सर पर जादूगरों वाली मखसूस लंबी टोपी थी और उसने लंबा सियाह कोट पहन रखा था। लगता था वो अभी अपनी टोपी से कबूतर निकाल कर दिखा सकता है। मिस्टर हामान, शोजा तैमूरी ने पूछा, चंद दिन जो नया मुसखरा हमारे सर्कस में आया था उसका खैमा कदर है? जनाब, जादूगर झकते हुए बोला, आप गालबन राजा अकराम का पूछ रहे हैं? दाएं कतार में चौथा खैमा इसी का है, वही जिसके सामने सुर्ख झंडियां लगी हैं। खैरियत तो है जनाब? हाँ खैरियत है, शोजा तैमूरी ने जान चढ़ाते हुए कहा, बस कुछ देखना है मेरे दोस्त, ऐसा न हो उसने मुझे पहचान लिया हो। एहतिशाम ने खदशा जाहिर किया, फिर उस लड़ाई झगड़े ने काफी वक्त बर्बाद कर दिया है। अगर ऐसा है तो इसे फरार होने के लिए काफी वक्त मिल गया है। बेज़ाहिर तो उस बात का अमकानून नहीं। शोजा तैमूरी बोले, सर्कस का वो हिस्सा जहां फनकार अपने फन का मुजाहिरा करते हैं खूब रोशन होता है, जबकि बाकी जगह नियम रोशन और नियम तारीख होती है। इतनी दूर से तमाशाइयों के चेहरे वाज नजर आते। अब वो दोनों आस खैमे के दरवाजे पर थे जिसकी निशानदही जादूगर फनकार ने की थी। शोजा ने राजा अकरम का नाम लेकर इसे 3-4 दफा पकारा। जब कोई जवाब न मिला तो लपक कर खैमे में दाखिल हो गया। एहतिशाम हमदानी भी उनके पीछे थे। खैमा खाली था, अंदर कोई भी मौजूद नहीं था। खैमे के अंदर मौजूद एक बड़ा सा संदूक खुला पड़ा था। कुछ कपड़े और रोजमर्रा इस्तेमाल की चीजें संदूक के इर्द गिर्द बिखरी पड़ी थीं। लगता था किसी ने अफरा-तफरी में संदूक खाली किया है। चारपाई के नजदीक रखी तपाई भी उंदाई पड़ी थी और उस पर धरे हुए जग गिलास जमीन पर लुढ़के हुए थे। वो कमबख्त एक बार फिर भाग निकला है। एहतिशाम मायूस होकर चारपाई पर ढह गए। मेरा खदशा दरसत निकला। फिलहाल हम वो काम तो कर ही सकते हैं, शोजा तैमूरी ने उन्हें तसल्ली देते हुए कहा। एक तो हमें
پورے خیمے کی بہت باریک بینی سے تلاشی لینی چاہیے اور دوسرے ہمیں مقامی پولیس کو فوراً اطلاع کرنی چاہیے۔ آپ خود ایک بہت بڑے افسر ہیں لیکن اس شہر میں پولیس کے کچھ افسروں سے میری اچھی جان پہچان ہے، تلاشی تو واقعی ہمیں لینی چاہیے۔ احتشام تھکے ہوئے لہجے میں بولے، لیکن پولیس کے بکیروں میں نہیں پڑنا چاہتا۔ ویسے بھی میں اکیلا حکومتی عہدے پر فاز ہوں، خواہ مخواہ الجھنیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ اس طرح کے معاملات میں دونوں نے خیموں کا ایک ایک کونا چھان مارا لیکن کوئی چیز نہیں مل سکی۔ مزید ایسی ہی مزاحیہ اور فنی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے۔ اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔